अपनी मर्जी से महबूब दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फैसला एक मरतबा किया, परवरदिगार आलम का ताल्लुक अपने महबूब से 35 दिन कटा रहा। जब सारे मक्के के सरदार मदीने शरीफ चले गए और यहूदी मदीना से कहने लगे कि हमने हमारे नाक में तो दम दे दिया, परेशान हो गए, रोज़ाना के जो बेले रोज़ाना के झगड़ों से हम तंग आ गए, कोई ऐसी बात हमारे सामने रख दो कि जाकर नबूवत का दावा करने वाले से कह दें और हमारी बात का जवाब ना दे सके, फिर हम उसकी नबूवत को उसकी सदाकत को झुटलाने में कामयाब हो जाएं। वो भी बड़े सियाने थे, यहूदी था ही बड़ा सियाना, आज तक उसका सियाणपन समझ में नहीं आया। हमें वो मिलाई खिला रहा है जूतों के ऊपर रख कर। हमें वो मार रहा है जैसे बच्चे को माँ चीज देकर बहलाती है। आज यहूदो नसारा में उस तरह बहला रहे और हम उसके बहलावे में आ रहे। हमारी कटिंग से, हमारी शबाहत से, हमारे किरदार से, हमारे रहन सहन से, हमारे कारोबार से। मैंने 12 रबीउल अव्वल को एक नारा सुना था, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इसके मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है। रब अकबर की कसम है, अगर मैं आप में से किसी को कह दूँ ये फलाना झूठा बैठा है, ये राव साहब, ये कम्बाओ साहब, ये अराई, इसकी बात का एतबार ना करो, झूठा बैठा है, तो कहाँ अब्दुल हन्नान रहेगा, कहाँ अब्दुल हन्नान की तकरीर रहेगी, कहेगी छोड़ो छोड़ो, मैं से मौलवी नहीं मानता, हमें झूठा कह के चला गया। लेकिन मालिक के कायनात के दरबार में अपने आप को सच्चा कैसे साबित करोगे? अभी तो आप कह रहे थे जो हो ना इसके मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। ईमानदारी की बात है, मुझे घरों तो दूर की बात है, अल्लाह के घर में बैठने वाले के सीने में भी इश्क मुस्तफ़ा नजर नहीं आता है। जिसको 5 मिनट, अभी शादी के अंदर जाओगे, अभी खैरात के अंदर आओगे, पता है यहाँ जर्दा है, गुलत्थी है, जर्दा बनेगा, पुलाव बनेगी, 3 बजे तक बैठने का इंतजार करोगे। अल्लाह अकबर अगर खाली भेज देंगे तो कहोगे इदरीस साहब ने हमें भुक्का ही मार दिया। लेकिन ये कैफियत आपकी अल्लाह के घर में क्यों नहीं होती? 2:45 बजे नमाज का वक़्त है, अल्लाह अकबर अगर 50 मिनट के ऊपर तकरीर ख़त्म हो जाए तो ऐसा हवा वेला हो जाता है, मौलवी नहीं रहता, मुक्तदी नहीं रहता, फ़ौरन कहें जी जिस मस्जिद के इमाम को कुरान पर अमल नहीं करता, इसे औकात का, नमाज का, इसके वैसे वक्त का एहसास कोई नहीं। लोगों ने और काम भी तो करने होते हैं। शादी के अंदर 4-4 घंटे खाना मेरे अजीजों लेट हो जाता है, लोगों को और काम उस वक्त क्यों नहीं याद आते? मेरे अजीजों, मेहंदी के अंदर पूरा बाजार बंद करते हो, उस वक्त लोगों को और काम क्यों नहीं आते? अल्लाह ये दोरंगी देख रहा है। क़यामत के दिन मालिक के कायनात आपसे मेरे इस दोरंगी के बारे में सवाल करेगा। कर ले जो करना है, मैंने तुझे नहीं छेड़ना। बाप बेटे को एक मर्तबा समझाता है, मान जा, माँ से कहता तू समझा, मेरी नहीं मानता, चाचे से कहता है तेरा भतीजा, मामे से कहता है तेरा भांजा समझा, बरादरी से कहेगा, मालिक से कहेगा, मुलाजिम से कहेगा, अपने मालिक अपने मुलाजिम को समझा, जब नहीं आता कहता दफे कर। आज मेरे अजीजों, आपकी मेरी हालत इस वक्त ये है कि मालिक के कायनात ने कभी जल्जलों से, कभी सैलाब से, कभी आंधियों से, कभी नेमतों के जवाल से, कभी नेमतों की फरावानी से आपको मुझे समझाया। लेकिन जब आप में हरदर्मी के ऊपर आ गए तो मालिक के कायनात ने भी दफे करके ऐलान कर दिया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह जल्ला शानु उस कौम की हालत नहीं बदलता जिस कौम को अपनी हालत के बदलने का फिक्र कोई नहीं होता है। कपड़े की वैल्यू तेरे पास है, जूते की वैल्यू तेरे पास है, जूते के ऊपर गंद लग जाए 20 रुपए की पालिश करावेगा, कपड़े पे तेरे सलवर चढ़ जावे 100 रुपए की इस्त्री करावेगा। दीन की, अल्लाह अकबर, तेरे दीन के मेयार के ऊपर कितना गुनाहों का डस्ट गंद चढ़ा हुआ है, आज तक तुझे एहसास नहीं हुआ। 8 दिन के बाद मेरे घर के अंदर आया, फिर भी ये गंद धो ना सका। शबे मेराज के वक्त अपने अल्लाह अकबर मेराज की रात मस्जिदों में प्रोग्राम कराया, रो रो के अपनी आंखों को सुझाया, फिर भी ये गंद धो ना सका। शबे बारात के दिन अल्लाह के हुजूर सारी रात बैठा रहा, इतना रोया कि आंखें सूज गई, फिर भी ये तेरा गंद ना धुला। पूरे रमजान के महीने अफ्तारी सहरी के दस्तरखान पे मुझे रो के दिखाया, फिर भी तेरा गंद ना धुला। ओए बंदे, गंदे कपड़ों के साथ बिलाल गार्डन के अंदर नहीं आता, ईद के दिन मेरे दरबार में गंदा दिल लेके कैसे आ जाता है?
ना मैंने तेरे बूथड़े को देखना है, मुझे नहीं पता, तू ब्यूटी पार्लर में ले जा, तू भवें बनवा ले, तू मुझसे बनवा ले, तू दाढ़ी बनवा ले, मुझे नहीं पता, तू तरह तरह की क्रीमें लगा ले, ना मैं तेरे बूथ को देखूंगा, ना तेरे मुंह को देखूंगा, ना मैं तेरी जेब के अंदर फुदकता बेवफा पैसे को देखूंगा। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मैं तो तेरे दिल के अंदर झाती मार के देखूंगा, इसके अंदर मेरा गैर लेके आया या मेरी मोहब्बत भर के लेके आया है। ये बूथियों के आशिक कोई और होंगे, हम तो तेरे दिल पे फिदा होते हैं। अल्लाह जल्ला शानू ने इंसान के साथ मेरे अजीजों दो ताकतों को जोड़ रखा है। एक ताकत मेरे अजीजों इंसान को गुनाह की तरफ लेके जाती है, एक ताकत इंसान को नेकी की तरफ लेके जाती है। मेरे प्यारों, आप समझदार हो, पढ़े लिखे लोग हो, जी शऊर लोग हो, खाते कमाते पीते हो, मेरे अजीजों सारा निज़ाम आपको पता है। खुद आप अपनी, मेरे अजीजों, ज़िंदगी का फैसला कर लो कि आप अल्लाह अकबर गुनाहों की तरफ में आप जा रहे हैं, नेकी की तरफ जा रहे हैं। कौन सी पावर आपको मिल रही है मेरे अजीजों? नेकी की पावर मुझे घर में नहीं मिलती, नेकी की पावर मुझे बाजार में नहीं मिलती, नेकी की पावर मुझे मेरा भाई नहीं देता, मेरी माँ नहीं देती, नेकी की पावर मेरे रिश्तेदार नहीं देते। हाँ, बुराई की बैटरी चार्ज करने के लिए घर से बाहर निकलने की देर है, पहले झटके के अंदर इतनी बैटरी चार्ज हो जाएगी, हफ्ता गुजर जाएगा, इस बैटरी की चार्जिंग के अंदर कमी नहीं आएगी। पकोड़े बेचने वाले से लेकर चाय बेचने वाले तक, मौलवी की सलवार का पैचा ऊंचा हो जाए, फतवे लेते फिरते हो। इस चाय वाले से जाके पूछो कि तूने मेरे बच्चे के वक्त को क्यों जाया किया, तूने मेरे भाई के वक्त को, जा मेरी बहन जाके पूछ कि तूने मेरे शौहर के वक्त को क्यों जाया किया। ये तो अपनी आग बुझाने के लिए, प्यास बुझाने के लिए, ये तो अपने जिस्म के दर्द को आराम पहुंचाने के लिए 40 रुपए का चाय का कप तेरे पास पीने आया था, तूने चाय का कप देने के बहाने 3 घंटे नंगी फिल्म दिखाकर इसके ईमान की धज्जियां उड़ा दी। कितने तुम्हारी गली में डब्बू वाले, कितने तुम्हारी गली में स्नोकर वाले, मेरा आपका क्यों मुंह नहीं फूटता? यहां बैठकर लाहौर के नुमाइंदों को गालियां देते हो, इस्लामाबाद के बनीगाला वालों को गालियां देते हो, नवाब शाह वालों को गालियां देते हो, अपने 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 अंदर जो मेरे अजीजों अल्लाह की नाफरमानी का बुत पार रखा है, उसकी तरफ आपकी मेरी उंगली क्यों नहीं उठती? है ताकत, जाओ स्नोकर वाले के पास जाओ, जाओ डब्बू वाले के पास जाओ। तूने मेरे बच्चे का मुस्तकबिल क्यों बेड़ा गर्क कर दिया? मैंने तो फीसें दे देकर, मैंने तो हलाल की कमाई मेरे जूते घिस गए, तगारियां उठा कर, मजदूरियां कर करके 16 घंटे तंदूर में रोटियां लगा कर जो 1000 रुपया मैंने स्कूल की फीस दी थी, तूने मेरे खून के कतरों का ख्याल न किया, तूने मेरे पसीने का ख्याल न किया। इसका मुस्तकबिल बनाने में मेरी हड्डियां गल गई। तूने स्नोकर पर, तूने डब्बू पर बिठा कर मेरे बच्चे के मुस्तकबिल को और मेरे सारे अरमानों का बेड़ा गर्क कर दिया। पूछो जाके। क्यों हड़ताल नहीं हुई होटल वाले के लिए? क्यों हड़ताल नहीं हुई मेरे अजीजों चाय वाले के लिए? क्यों हड़ताल नहीं हुई मेरे प्यारों? इस बाजार के अंदर जो इतनी बड़ी स्क्रीन चलाकर तेरी मेरी बेटी को नंगा नाच नचा रहा है, कहां चली गई गैरत? जब तेरे मेरे आज शादी हाल के अंदर फंक्शन होता है, मैं तो बिलाल गार्डन वालों से कहूंगा लिख के लगा दो, खबरदार मेहंदी हो, माई हो, तकरीबात को, बच्चे की कोई सालगिरह हो, खबरदार, या नाच गाना कोई नहीं होगा। देख अल्लाह की रहमत तेरे पे कैसे बरसेगी। उलमा मेरी बात से इत्तफाक करेंगे, हम जैसे लोगों का, निकम्मों का महलों के अंदर जाकर निकाह पढ़ाना मुश्किल हो गया। खुदाए पाक की कसम, 4 घंटे बिठाओगे, तुम्हें शर्म ही नहीं आती? तुम उलमा को म्यूजिक सुनाते हो, क्या तुमने मरना नहीं? मुर्दार जानवर बनकर मौलवी साहब भी बैठा होता है। मैं एक जगह मेरे अजीजों भी 7 जनवरी को कराची शादी में गया, इतना गाना मेरे रिश्तेदारों की, मैं बिल्कुल कोने में टिश्यू पेपर कानों में रख के बैठ गया। उसने कहा सिद्दीकी साहब कानों में दर्द हो रहा है। मैंने कहा तेरा तो बेड़ा गर्क हो गया, मैं अपना बेड़ा गर्क क्यों करूं?
PIA के अंदर चौथी मरतबा एक महीने के अंदर मेरा सफर हुआ। मैं उठ के खड़ा हो गया, मैंने कहा सारे के सारे मुर्दार हो, तुम्हारे अंदर मर्दानगी कोई नहीं। खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाते हो और खुद शजान की बोतल जूस पी रहो, डूब मरो। अल्लाह की कसम, अगर उसकी गैरत को जलाल आ गया, इस जहाज को जमीन पर उतरने नहीं देगा। जब मेरे अजीजों ईमान की बैटरी कमजोर हो जाएगी तो तेरे मेरे घर के अंदर अल्ले थल्ले पैदा होंगे। जब आपके मेरे ईमान की बैटरी मजबूत चार्ज हुई तो खुदाए पाक की कसम, मेरी बात लिख लो, पल्ले बांध लो, तुम्हें इन्हीं बाजारों के अंदर आने वाले वक्तों के अंदर, अगर तेरा मेरा ईमान मजबूत रहा तो इन्हीं बाजारों के अंदर आने वाले वक्तों के अंदर खुदा की कसम तुझे राव अवान नजर नहीं आएगा, बल्कि चलता फिरता अब्दुल कादिर जिलानी नजर आएगा। वाकिफ हो अब्दुल कादिर के नाम से? शर्म ही नहीं आती? हो किसके उम्मती ही? सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजरे में बाएं फैला के खड़ी हो गई। आज मेरी बीवी फरमाइश करेगी, मेरा रिश्तेदार फरमाइश करेगा, कहेगा अल्लाह अकबर, बहन फरमाइश करेगी फलाना जोड़ा लेके आ, बीवी कहेगी हंडिया का मसाला लेके आ, यूँ लेके आ, यूँ लेके आ, खपड़ खपड़ घर के अंदर होती रहेगी। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाहें फैला के खड़ी हो गई। हुजूर नमाज के बाद घर में तशरीफ़ लाए, आपने हुजरे मुबारक में से यूँ करके कोई चीज़ उठाई, बाहर जाने लगे। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपका रास्ता रोक लिया, कहले कमली वाले आज खुशगवार मूड है। अल्लाह अकबर, शौहर का मूड अच्छा हो, बीवी हंसता देखे, सोने की फरमाइश करेगी, चूड़ियों की फरमाइश करेगी, अंगूठी की फरमाइश करेगी, मैं के चली जाऊं फरमाइश करेगी। वाह माशा, तेरी जहानत पर कुर्बान जाऊं, तेरी अकल पर कुर्बान जाऊं, अम्मा तेरी सोच पर कुर्बान जाऊं, तेरी फिक्र पर कुर्बान जाऊं, अम्मा तेरी परहेजगारी पर कुर्बान जाऊं। बाहें फैला के खड़ी हो गई। आपने फरमाया आयशा क्या बात है? का कमली वाले, मैंने आज आपको बाहर जाने नहीं देना। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा क्या बात है? का कमली वाले आज आपका मूड अच्छा है। आपने फरमाया आयशा भी आता हूँ, बाहर कुछ लोग मेरे इंतजार में हैं। कहने लगी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कब लोग आपके इंतजार में नहीं होते, आज आपको मेरी बात पूरी करनी पड़ेगी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा क्या बात है? का मेरे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था जब हुजूर का चेहरा खिलता खिलता देखे, आपका चेहरा मुस्कुराता देखे, अल्लाह अकबर, तो अपने लिए और मेरे लिए हाथ उठाकर हुजूर से दुआ करवा लेना। हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आपने फरमाया आयशा तेरे अब्बे ने कहा था का जी का, फिर फरमाया आयशा हाथ उठा। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हाथ उठाए। पहली दुआ हुजूर ने फरमाई, ए अल्लाह आयशा और आयशा के बाप अबू बकर की मगफिरत फरमा दे। अल्लाह अकबर। अम्मा ने आहिस्ता से आमीन का। दूसरी दुआ फरमाई, ए अल्लाह आयशा और आयशा के बाप का क़यामत के दिन हिसाब आसान फरमा दे। अम्मा कहती मेरे से बर्दाश्त ना हुआ। कैसी सोनी दुआ की, मैं ज़मीन पे बैठ गई और मेरी अखियाँ बरसने लगी, मेरी पलकों ने मेरे आंसुओं से गुसल कर लिया। हुजूर मेरा चेहरा देख के मुस्कुरा रहे हैं। तीसरी दुआ फरमाई, ए अल्लाह क़यामत के दिन आयशा और आयशा के बाप को बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमा। अम्मा कहती मेरे से बर्दाश्त ना हुआ, मैं ज़मीन पे गिर के लोट पोट हो गई, मेरे आंसू निकल गए, मेरे मुंह से आवाज़ निकल गई। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 2 कदम आगे बढ़े, फिर वापस पलट के आए। फरमाया मायूब की आयशा, ए आयशा ये तेरी आंख में आंसू क्यों नजर आया? मैंने कहा कमली वाले आज ऐसी ऐसी दुआ आपने मेरे लिए कर दी, मेरे अब्बा के लिए कर दी। कमली वाले जिसकी दुआ पर फरिश्ते आमीन कहें, आज उसके लिए जिसके लिए दुआ की उसके नाज का क्या कहना होगा, उसकी शान का क्या कहना होगा। पलट के आए। फरमाया आयशा पहली दुआ ये की थी अल्लाह मगफिरत फरमा दे, दूसरी दुआ की थी अल्लाह हिसाब आसान फरमा दे, तीसरी दुआ की थी बगैर हिसाब के अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमा दे। आए नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। काश 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 मेरा नजरिया, काश मेरी सोच बाद में आने वालों को बतला दे, कोई शहजादपुर वालों को जाके बतला दे। ए आयशा जो दुआ जिंदगी में तेरे लिए एक मरतबा की, रोजाना मैं शहजादपुर वालों के लिए, हैदराबाद वालों के लिए, नवाब शाह वालों के लिए, मुसलमानों के लिए रोजाना वो दुआ मैं रोजाना हाथ उठाकर 2 मरतबा करता है। हाल हमारा माशाअल्लाह लंबी 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 सोच में पड़े,
साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन परेशान हो गए। कमली वाले आज ये सोचे कैसी, फ़िक्र कैसी, दाएँ बाएँ से दुश्मन के हमले की खबर, फरमाया कोई नहीं। घर वाले घर में परेशानी नहीं। कमली वाले भूख लगी, फरमाया नहीं। आज तो पेट पे पत्थर भी कोई नहीं बंधा हुआ, आज तो पेवंद वाला लिबास भी कोई नहीं पहना हुआ, कोई मजबूर भी तेरे दरबार में आके नहीं खड़ा हुआ। कमली वाले बताओ क्या परेशानी है? अल्लाह अकबर, पता है हुजूर की परेशानी? आपने फरमाया मैं सोच रहा हूँ मैं अपने चाहने वालों से कब मिलूँगा। साहबा के कान खड़े हो गए, या रसूलल्लाह ज़रा दोबारा फरमाइए। आपने फरमाया पता नहीं मैं अपने चाहने वालों से कब मिलूँगा। साहबा इकराम कहने लगे कमली वाले क्या हम आपके चाहने वाले नहीं? फरमाया नहीं, तुम मेरे सहाबी हो, तुम मेरे लिए मैं तुम्हारे लिए। रब्बे अकबर की कसम है, आज अहले सुन्नत वल जमात का फर्जंद सहाबा का नारा क्यों लगाता है? एक नजरिया, एक सोच है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। अगर कहो तो सुना दूं। बैत उक़बा के मौका पर जब मदीने के कुछ लोग मिना के मैदान में हुजूर से बैत करने के लिए आए थे, कोई 23 के अफराद पहले मेरे अजीज़ों 10 या 12 आए, दूसरे साल 75 आदमी आए, जिसमें से 23 मुसलमान थे, बाकी हुजूर को पहचानने के लिए आए। जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बैत ले ली, उन्होंने ईमान पर, यकीन पर, रसूलुल्लाह की रिसालत पर बैत कर ली। एक मदीने का जवान उठा, आपने फरमाया तैयारी करो मैं मदीने आ रहा हूँ। वो जवान उठा, कितना सियाना था। यूँ नहीं फरमाया क्या लेके आओगे, यूँ नहीं फरमाया क्या एजाज़ लेके आओगे, यूँ नहीं फरमाया कमली वाले कौन से हदिये तवाइफ लेके आओगे। अल्लाह अकबर, कितना सियाना जवान था, कितना अक्लमंद था। रहमत आलम से अर्ज़ करने लगा कमली वाले आने से पहले आप वादा फरमाओ वापिस तो नहीं जाओगे। कमली वाले कल तेरे दादकों से तेरे हाल बेहतर हो गए, तेरे दाद के तेरे मुआफ़क़त के अंदर आ गए, आपस में सुलह हो गई, बरादरी पंचायत के अंदर आपस में सुलह नामा हो गया। आने वाले वक्त के चमड़े हम उड़वा लें, बच्चे हम कुसा लें, घर बार हम उजाड़ दें, ये ना हो कि आप हमें छोड़ के मदीने चले मक्के चले जाएं। पता है रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ये नहीं फरमाया फिक्र ना करना, ये नहीं फरमाया वादा ले लो। अल्लाह अकबर, नबूवत की अखियाँ बरसने लगी। आपने फरमाया बताऊं। अल्लाह अकबर, अगर इस बात पर भी तुम्हें यकीन नहीं आता फिर किसी बात पर नहीं आएगा। साहबा के कान खड़े यूँ करके हुजूर अलैहि सलाम की बात सुनने लगे। आपने फरमाया तुम कह रहे हो मदीना छोड़ के तो नहीं जाओगे। अल्लाह अकबर, जुमला दे के जा रहा हूँ, पचा लेना, खपाना ना। अल्लाह अकबर, ज़ाया ना करना। साहबा सामने बैठे हैं, हुजूर के लबों के हिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। आपने साहबा से फरमाया था कौन कहता है मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँगा? आपने फरमाया था साहबा तुम तो मेरी जान हो, साहबा तुम तो मेरी जान हो, साहबा तुम तो मेरी जान हो, मैं तुम में से हूँ, तुम मेरे में से हो। कम अगर तुमने वफ़ा की तो कमली वाला बेवफ़ाई नहीं करेगा। अल्लाह अकबर, मदीने वालों पैदा तो मैं मक्के में हुआ हूँ, लेकिन क़यामत की सुबह तक अल्लाह अकबर मेरा जीना भी तुम्हारे साथ होगा, मेरा मरना भी तुम्हारे साथ होगा। नहीं यकीन आता अब्दुल हन्नान से पूछ लो, अभी 20 दिन हुए मदीना शरीफ के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सैयदा आयशा के हुजरे में, अम्मा के हुजरे में हुजूर को सलाम करके आया और अल्लाह के फजल से सलाम का जवाब लेके आया। और मैं अब्दुल हन्नान शहजादपुर वालों में जाके कह देना पैदा तो मक्के में हुआ, क़यामत तक तुम्हें मुलाकात करनी होगी तो सबको चल के मदीने में आना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, क्योंकि तजल्लियात मदीने में, रहमत मदीने में, मुस्तफ़ा मदीने में, जन्नत मदीने में, मदीने वाला मदीने के अंदर है। अल्लाह अकबर, खबरदार शहजादपुर वालों, जब मदीने शरीफ से कराची उतरो, मुल्तान उतरो, कोच में बैठकर, कार में बैठकर जब शहजादपुर आओ तो लोग जब मिलने आए फूलों की माला लेके आए, टोपी सिंधी अजरक लेके आए, यूं न कहना मदीना देख के आया। अल्लाह अकबर, यूं कह देना। इमाम शाफी फरमाते हैं, फरमाया खबरदार यूं न कहना मदीना देख के आया, बल्कि यूं कहना कहाँ से आया का मदीने वाले को देख के आया हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन ज़ारा क़ब्री बाद मौती फ़क़द ज़ारनी फ़ी हयाती। ओ मेरा उम्मती, जब तेरा दिल करे मैं मोहम्मद का चेहरा देखे, मेरे मदीने में आ जा, मेरे मोहम्मद की कब्र की ज़ियारत कर ले। जिसने मेरी बाद वफ़ात के मेरी कब्र को देख लिया, ऐसा है जिसने मैं मोहम्मद के चेहरे को देख लिया।
जितना पैसा नारायण और कागान पर, जितना पैसा ठट्ठे के साहिल पर, जितना पैसा सीवियो और समंदर पे खर्च करते हो, जितना पैसा लाहौर के शाही किला मीनारे पाकिस्तान को मेरे अजीजों देखने में खर्च करते हो, गुल्लक घर के अंदर रख लो। आज आ जाओ मेरे अजीजों, वजीफा दे के जाऊंगा, कभी औलाद के लिए, कभी कारोबार के लिए। आज मैं तुम्हें वजीफा दे के जाऊं हज के लिए। ईमानदारी की बात है, अगर मैं आपको वजीफा बताऊं अमल करोगे इंशाअल्लाह। गरीबों के लिए, अमीरों के लिए वजीफा दे के जा रहा हूं, अमल कर लेना। पहले वजीफ उनकी उसकी 5 शराइत हैं। पहली ये कि नियत कर ले अगले साल नहीं, आने वाले वक्तों में नहीं, इसी साल मैंने हज करना है। करो नियत इंशाअल्लाह, इसी साल मैंने हज करना है। करो नियत, फिर इसी साल मैंने हज करना है। एक नियत कर ली। फिर मेरे अजीजों 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर जमात के साथ पाबंदी के साथ पढ़नी है। 2 अपने घर के अंदर एक गुल्लक रख लेना है, रोजाना जितनी हस्बे तौफीक हो उसके अंदर पैसे जमा कर लेने हैं। तीसरी बात, चौथी बात ये, अल्लाह अकबर दुरूद शरीफ की कसरत शुरू कर देनी है। और 5वां रो रो के अल्लाह से दुआ कर देनी है। दुआ के बारे में आया, अदल करे ता थर थर कंबल ऊंचिया शाना वाले, फजल करे ता बख्शे जावन में जय मुकाले। अल्लाह की कसम, बाज ऐसे हैं जिन्हें घर के अंदर कोई रोटी नहीं पूछता, वो हुजूर के पास रोजे पे जाकर पैगंबर को सलाम कर रहे होते हैं, सलाम का जवाब मिल रहा होता है। मेरे अजीजों, आज शहजादपुर वालों अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा लेके चले जाओ। अल्लाह अकबर, मदीने में पैसे से नहीं जाया जाता, मदीने से नसीबों से जाया जाता है। रब्बे अकबर की कसम है, मुकद्दरों वाला मदीने में जाता है। और मुकद्दर कहाँ मिलते हैं? मुकद्दर इंसान के कहाँ जागते हैं? बता दूं, ये भी मुकद्दर कहाँ जागते हैं इंसान के, बता दूं। एक सुई गैस के महकमे के एसडीओ साहब मेरे पास बैठे थे। अल्लाह अकबर, रो के कहने लगे, मौलवी साहब मेरे लिए दुआ कर दो। मैंने कहा किस चीज़ की दुआ? का मेरे औलाद कोई नहीं, 16 साल हो गए, अल्लाह अकबर, कहीं से मुझे फैज़ नहीं मिला, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई मेडिकल नहीं छोड़ा, कोई हस्पताल नहीं। कराची से लेकर खैबर तक के धक्के मैंने खा लिए, बलोचिस्तान की पहाड़ियों पर मैं चढ़ गया, पंजाब के अल्लाह अकबर गर्मी के मौसम के अंदर पंजाब के मैदानों में मैं चला गया। कोई मेडिकल सेंटर नहीं, मैंने कहा कोई बीमारी का नहीं ना जनाना ना मर्दाना, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन औलाद सकता था। मैं कह सकता था रब्बी हबली मिनस सालिहीन पढ़ लेना, मैं कह भी सकता था सूरह यूसुफ का विर्द कर लेना, मैं कह भी सकता था सूरह मुज़म्मिल का विर्द कर लेना। मेरे अल्लाह ने मेरे दिल के अंदर एक बात डाल दी। मैंने कहा मियाँ तो अपनी जगह समझदार होगा, हम निकम्मे से लोग हैं, अल्लाह अकबर, हम एक अदना से लोग हैं, अपने आप को बड़ा नहीं समझते। एक अस्पताल मैं बताऊँ, लेकिन तेरा काम है जाना, अकेला ना जाइयो, अपनी बीवी को भी साथ लेके जाना। कहने लगा कहाँ है? मैंने कहा तेरे घर के अंदर ही है। कहने लगा अल्लाह अकबर, डॉक्टर का नाम क्या है? मैंने कहा अगर तू जाएगा तो बता दो। कहने लगा फीस क्या है? मैंने कहा गरीब भी दे सकता है, पकोड़े बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, खाजा गाड्डे पे बेचने वाला, सारे के सारे फीस दे सकते हैं। कान उसके खड़े हो गए। कहने लगा जरा जी बताओ वो डॉक्टर कहाँ है? मैंने कहा वादा कर जाएगा और आज ही जाएगा। कहा जी। मैंने कहा अस्पताल का नाम है तहज्जुद, वार्ड का नाम मुसल्ला, डॉक्टर का नाम अल्लाह। अस्पताल का नाम तहज्जुद, वार्ड का नाम मुसल्ला, डॉक्टर का नाम अल्लाह, और फीस आंख के 2 आंसू हैं। बस रात का वक़्त हो, अल्लाह अकबर, तेरे घर के अम्मा अब्बा बहन भाई सारे सो जाए, तेरे घर के रिश्तेदार सारे सो जाए, अल्लाह अकबर, गली के अंदर कुत्ते की भौंक भी ख़त्म हो जाए, चिड़ियों की चूँ चूँ भी ख़त्म हो जाए। फिर अपनी बीवी का हाथ पकड़ना, वज़ू करा के मुसल्ले पर बिठाना, अल्लाह अकबर, अमीर बन के ना जाना, सुई गैस महकमे का एसडीओ बन के ना जाना, अंतुमुल फुकरा, फ़कीर बन के जाना। अल्लाह अकबर, कपड़े भी तेरे सादा से हों, चेहरे पर तेरे आंसुओं की बरसात हो, दिल के तेरे अरमान सारे के सारे फूटे पड़े हों। जा 2 रकात तहज्जुद नफिल पढ़, सजदे में अपनी बीवी को लेकर चले जाना और रो के दिखाना। अर्श वाले अगर बूढ़े ज़करिया को नवाज सकता है तो अल्लाह सुई गैस के महकमे के डॉक्टर को भी नवाज दे। रब्बे अकबर की कसम है, रो के दिखाना तेरा काम है, रहमतों के साथ झोलियां भर देना मैं अल्लाह का काम है।
हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं, आता ही कोई नहीं। हम तो अल्लाह अकबर अपनी रहमत का दरवाज़ा रात को भी खोल के बैठते हैं, ना यहाँ पॉइंट भी लेना पड़ती है ना टाइमिंग लेना पड़ती है। दिन के उजाले में आ जा, रात के अंधेरे में आ जा, सुबह को आ जा, शाम को आ जा। ए अल्लाह मेरे इलाके का मिंबर 400 वोट ले, इतनी जल्दी वो नहीं मिलता। ज़मीन आसमान का मालिक तेरे से मुलाकात कैसे होगी, तुझे कहाँ तलाश करूँगा, तेरा ऑफिस कौन सा है, ए अल्लाह तेरी कोठी कहाँ है, मालिक कायनात तू रहता कहाँ है। फरमाया व इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली वलियुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। इलाहुल आलमीन पता तेरा क्या, बता दूँ पता तेरा क्या, वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब फ़अइनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। दाएं देखेगा अल्लाह मिल जाएगा, बाएं देखेगा अल्लाह मिल जाएगा, ऊपर देखेगा अल्लाह की ज़ात, नीचे देखेगा अल्लाह की ज़ात, अंग अंग में अल्लाह नज़र आएगा, रंग रंग में अल्लाह नज़र आएगा, सांसों में अल्लाह नज़र आएगा, दिल की धड़कन के अंदर अल्लाह नज़र आएगा, तेरे चेहरे पे, तेरी आँखों में, तेरे आँखों के नूर में अल्लाह नज़र आएगा। इलाहुल आलमीन तेरे से मुलाकात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अम्मा को सिफारशी बना के लाऊं? फरमाया नहीं नहीं, किसी दुनियादार की सिफारिश लेके आओ, कोई पर्ची सिस्टम चलेगा, कोई रिश्वत का मामला चलेगा? फरमाया नहीं नहीं, आ जा, अल्लाह अकबर आ जा। कैसे आ? अल्लाह फरमाते हैं जेब में पैसा कोई नहीं, मकान कोई नहीं, दुकान कोई नहीं, अल्लाह अकबर मेरा सहारा तो है। फरमाया बंदे दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में पुकारना तेरा काम है, रहमत वाले सीने से लगा लेना मैं अल्लाह का काम है। और सुनो, बाप घर में आया शाम को थका हुआ, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, और यूं आकर धड़म से बिस्तर पे बैठ गया। अब उसे तलब है पानी चाहिए, उसे तलब है रोटी चाहिए, उसे तलब है। आज घरों के अंदर झगड़े क्यों हैं? तुम आदमी की जेब को देखकर सवाल करती हो, उसके चेहरे को देखकर, उसके मिजाज को देखकर जब सवाल करोगी तो रोज़े वाला भी राज़ी हो जाएगा, अर्श वाला भी राज़ी हो जाएगा। अब ये मुझे नहीं पता, जहाँ से ला यहाँ तो झगड़ा पैदा होगा, मुझे नहीं पता, उसको देख उसके अब्बू ने यूँ ले लिया, उसका अब्बू मोटरसाइकिल लेके आ गया, उसके अब्बू ने यूँ कर लिया, मुझे नहीं पता, जहाँ से ला के दे। ख़बरदार आ मैं तुझे अज़वाजी ज़िंदगी जीने का तरीका बतला दूँ। मेरी बहन बैठ के सुन रही होगी, शौहर जब घर आए दरवाजे पे इस्तकबाल कर, बैठने से पहले हाथ धुलवा के रोटी दे दे। रब्बे अकबर की कसम, वो जेब तो क्या सीने से दिल भी निकाल के तेरे कदमों में रख देगा। और अल्लाह अकबर, तुम्हारे से भी अर्ज़ करता हूँ, तुर्रम खान बन के ना घर जाया करो, हलाकू चंगेज़ खान घर पे ना जाया करो, बल्कि जब घर में जाओ तो मुस्कुरा के जाया करो और ज़ोर से कहा करो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह अकबर। लाओ भी लाओ, बच्चे कहाँ हैं? फलानी बेटी नज़र नहीं आ रही, फलाना बेटा नज़र नहीं आ रहा, सीने के साथ लग जा, मुझे ठंड डाल दे। कभी बच्ची के सर पे हाथ, कभी बेटे के माथे को चूमा। कहाँ है भाई तुम्हारी अम्मी? भूख बड़ी लगी थी, होटलों पे कढ़ाई नज़र आ रही थी, कहीं मुझे कबाब नज़र आ रहे थे। मैंने कहा नहीं नहीं, अपनी बीवी के हाथ का जाके खाऊंगा। अल्लाह अकबर, जो तेरे हाथ का जायका वो होटलों पे नज़र नहीं आता। मीठी बात बोलो, रब्बे अकबर की कसम है, फिर पानी मांगोगे, रब्बे अकबर की कसम तुम्हें गिलास में पिलाएगी और ख़ुद तुम्हारे जूते के अंदर पानी पी के दिखाएगी। अकड़ने से लकड़ी आग का ईंधन बनती है। मेरे प्यारों, अपने घर के मिजाज को बदलो, अपने घर के प्यार को बदलो। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मिजाज देख ले। अल्लाह अकबर, 4 महीने घर में चूल्हा नहीं जला, लेकिन खुदाए पाक की कसम वफादारी इतनी थी, जिस हुजरे में मेरे अजीजों बसेरा किया, क़यामत की सुबह तक आज वहीं आराम फरमा रहे हैं। कौन? अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। कौन? अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। कौन? अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। मैंने इस अम्मा का नाम 3 मरतबा इसलिए लिया कि रब ने भी इसको सलाम किया, जिब्राइल ने भी इसे सलाम किया है। अल्लाह अकबर। इसकी उम्र कितनी है? 40 साल से ऊपर हो गई। 2 घरों के अंदर तो पहले ही दुल्हन बन के डोली में बैठ के गई थी। तीसरे घर को अल्लाह ने आमना के लाल का घर मुंतखब किया। गुलाम मैसरा आया और आके क्या कहते हैं, हुजूर रहमत आलम के सामने बैठ गए।
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुजारिश है, खदीजा का पैगाम है, आप समझे सफ़र तिजारत के लिए तैयार कर रही होगी, माल तिजारत के लिए मुझे तैयार कर रही होगी। आपने फरमाया खदीजा का क्या पैगाम है? का खदीजातुल कुबरा ने आपके लिए अपना रिश्ता भेजा है, अगर आप हाँ कर दो खदीजा तैयार हो के दुल्हन बन के तेरे घर में आ जाएगी, बस आप हाँ के दो बोल बोल दो। हुजूर की अखियाँ बरसने लगीं, यूं नहीं कोर्ट मैरिज जाके कर ले। मेरा नबी अगर हाँ कर देता तो कोर्ट मैरिज वालों को आज़ादी मिल जाती, अगर मेरा नबी हाँ करता तो नौजवानों को लड़की भगाने में आज़ादी मिल जाती, सारी उम्र माँ बाप के मुंह पर कालक मिलने में आज़ादी मिल जाती। नौजवानों तुम सुनो ज़रा गौर करो, ठीक है अब्बा कोई नहीं, चाचा तो घर में मौजूद है, अगर अम्मा कोई नहीं तो मामी मामा तो घर के अंदर मौजूद है, लेकिन ज़मीन के 4 टुकड़ों के लिए, जायदाद के लिए तुमने सबसे दिल मोड़ के रख लिया, सबसे मुँह मोड़ लिया, दिलों को तोड़ के रख दिया। हुजूर की अखियाँ बरसने लगी। गुलाम मैसरा कहने लगा कमली वाले अगर आपके दिल पे कोई बार है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। हुजूर ने फरमाया बार कोई नहीं, मैसरा तूने खदीजा का रिश्ता लेके आया, मुझे मेरी माँ आमना याद आ गई, मुझे मेरा अब्बा अब्दुल्ला याद आ गया, आज मोहम्मद दूल्हा बनने लगा है, मेरी माँ कितना खुश होती, मेरा अब्बा कितना खुश होता। आपने अपनी चादर मुबारक से अपनी अखियों के आंसुओं को साफ किया, फरमाया वो मेरे चाचे अबू तालिब का घर है, इधर मेरे चाचे अमीर हमजा का घर है, ये रिश्ता लेके मेरे पास ना, मेरे चाचे अमीर हमजा के घर चला जा और कह देना खदीजा ने तेरे भतीजे का रिश्ता भेजा, अगर वो हाँ कर दे तो मेरे पास आ जाना, मैं दूल्हा बन जाऊंगा, अगर वो ना कर दे खदीजा को कहना नाराज़ ना हो, मोहम्मद के चाचे ने इनकार कर दिया है। पता था आने वाले वक्तों में भतीजा गिरेबान पकड़ेगा, मामू के सिर के अंदर छित्तर मारेगा। वाह मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तेरे पर अल्लाह की करोड़ों रहमतें, आपके रोज़ा अनवर पर क़यामत तक खुदा का नूर बरसता रहे। जो माँ बाप का मिजाज तो क्या आता है, चाचे के रिश्ते की पहचान भी बता के चला गया। जा मेरे चाचे के पास, अगर वो हाँ कर दे तो मेरी हाँ है कोई चाचे को बरादरी में बैठाए, या तो चाचा साथ आके बैठ जाए, भतीजा उठ के चला जाता है, या तो मामी सर पे हाथ फेरे, भांजा हाथ फेरने पुराने को तैयार नहीं होता, मामे को दरवाजे पे खड़े खड़े जलील करते हैं, माँ मर गई तेरा दरवाजे पे क्या काम है, मेरे से कुछ सुन ना लेना, क्या सुनाएगा, गाली ही देगा ना, तुझे पता है तेरे मुंह से कड़वा बोल निकलेगा, तुझे इस बोल का पता कोई नहीं, छाली खाते हुए गाली देना, चाय पीते हुए गाली देना, गली के अंदर मेरे अजीज़ों कोई गाड़ी वाला तेरी साइकिल के आगे आ जाए गाली देना। मेरे नबी ने फरमाया अब्दुल हन्नान शहजादपुर वालों के सामने जाकर हाथ जोड़ और उन्हें को बात बात पे गाली ना दिया करो, ये इतना कड़वा बोल है, ये इतना कड़वा बोल है, अगर कोई हंसते हंसते गाली दे देता है, इस एक गाली की वजह से 24 घंटे उसके ऊपर अल्लाह की लानत बरसती रहती है। मुझे बताओ खैर कहाँ से मिलेगी? हमारी ज़ुबानों पर तो कुरान की तिलावत होनी चाहिए थी, हमारी ज़ुबानों पर तो अल्लाह का जिक्र होना चाहिए था, हमारी ज़ुबान पर तो नबी जी की नात होनी चाहिए थी, मदीने वाले पर दुरूद शरीफ होना चाहिए था, लेकिन मेरे अजीज़ों मैं रहूँ ना तो क्या करो। फिर दिल जला, आँख से आंसू निकला, फिर इस मुँह से सदा निकली कि दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अम्मा खदीजातुल कुबरा दरवाजे पर खड़ी है, रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अम्मा खदीजा, अल्लाहु अकबर, हाँ अम्मा खदीजातुल कुबरा दरवाजे पे खड़ी है, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अम्मा खदीजा के घर के अंदर 19 काम का 20 काम करने वाली कनीज़ाएं, अम्मा ने सारी कनीज़ाओं को बिठा दिया। बुढ़ड़ी औरत है, अल्लाहु अकबर, बुढ़ापे का असर वजूद के ऊपर हो गया, अल्लाहु अकबर, चल रही, कभी रोटी कभी सालन लाई, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चंगेर और कटोरा सालन का रख दिया। हुजूर अम्मा खदीजा को देख के हंसने लग गए। अम्मा खदीजा हुजूर से क्या कह रही हैं, मुझे पता है अब मैं बुढ़ी हो गई, आप मेरी चाल ढाल पे हंसोगे। फरमाया खदीजा मैं तेरी चाल न ढाल पे नहीं हंस रहा, ए खदीजा ये पीछे जिब्राइल मुझे खड़ा हंसा रहा है। अम्मा खदीजा कहने लगी इस वक्त जिब्राइल का मेरे घर में क्या काम? ए खदीजा, जो तू अपने बुढ़ापे में रोटियां
रोटियां पका रही थी। ए खदीजा, जो सालन का कटोरा चंगेर उठा के लाई, अल्लाह को इतना पसंद आया कि जिब्राइल भी और जिब्राइल खुदा का सलाम लेके तेरे दरवाजे पर आ गया है। इस अल्लाह अकबर हक के ज़ौजियत से अल्लाह इतना खुश हुआ कि अर्श वाला खामिद की खिदमत करने पे सलाम कर रहा है। यहाँ तो मेरे अजीज़ों हाथ टूट गए, तुम्हारी मेहंदियों के रंग फीके पड़ गए। अल्लाह अकबर, अपने घर में अपने भाइयों के कपड़े धोती हो, अपने घर में अपने माँ बाप के सारे काम करती हो, पूरे पूरे आंगन की खुद सफाई करते हो, ससुराल में आकर क्यों बीमार पड़ जाती हो? तुझे पता है रब अकबर की कसम है, जो बीवी 5 वक्त की नमाज पढ़े, शौहर की ताबेदारी करे, रमजानुल मुबारक के रोजे रखे और अपनी इज्जत का हया करे, तुझे पता है सारे नबियों का सरदार ऐसी औरत को जन्नतुल फिरदौस का वादा दे रहा है। अल्लाह, अब यही खदीजातुल कुबरा है। सुनो, यही खदीजातुल कुबरा है, यही खदीजातुल कुबरा है। रहमत वाले नबी हुजरे मुबारक में तशरीफ़ लाए, अल्लाह के नबी हुजरे मुबारक में तशरीफ़ लाए, आपके हाथ में कोई चीज़ थी। अम्मा खदीजा ने यूँ झाती मार के देखा, गोश्त का एक टुकड़ा था, गोश्त का एक टुकड़ा था। अगर खदीजा ने वफ़ा की तो मोहम्मद अरबी ने भी वफ़ा की इंतहा कर दी। अम्मा आयशा कहती हैं हुजूर के हाथ में गोश्त का टुकड़ा था, मेरा दिल ललचाया, अल्लाह अकबर, मेरी सोई हुई उम्मीदें जाग गई। आपने फरमाया आयशा ज़रा सालन जल्दी तैयार कर ले। मैंने जल्दी सालन तैयार किया और आप बार बार सालन के पास आते, आयशा कोई कसर ना रह जाए, ज़रा उम्दा करके बनाना। मैं समझी आज रल मिल के खाएंगे, वो लुकमा बनाकर मुझे देंगे, मैं लुकमा बना के उनके मुंह में दूंगी। जब तक हंडिया तैयार ना हुई दिल की उमंगें बढ़ती रही, भूख भी मुझे लगती रही। जब खाना तैयार हुआ मैंने कहा सोने खाना तैयार हो गया, तो आपने फरमाया आयशा सारे सालन को प्याले में डालकर, अल्लाह अकबर प्याले में डाल दे। मैंने सालन प्याले में डाल दिया। रहमत वाले ने प्याला हाथ में लिया, आप हुजरे के दरवाजे की तरफ चलने लगे। मेरी उम्मीदें सारी टूट गईं, मेरी अखियां बरसने लगीं। मैंने कहा या रसूलल्लाह, ये सालन किसके लिए पकवाया था? खुद नहीं खाओगे, मुझे सुला नहीं मारोगे? पता है, सुनो शहजादपुर वालों, आज साली को देख कर मुँह बनाने वालों, अगर माँ बाप सास ससुर घर में आ जाए गालियों से नवाजने वालों, ये वेले लोग हैं। अल्लाह अकबर, ये जब मुँह उठाते हैं अल्लाह अकबर घर के अंदर आते हैं। पता है पैगम्बर सालन किसके लिए बनवा रहा है? जब सालन तैयार हो गया दरवाजे की चौखट पार करने लगे। अम्मा आयशा कहती सोने मैं खाने का मुतालबा नहीं करती, बस इतना तो बता किसके लिए पकवाया? आपने फरमाया आयशा आज मदीने में खदीजा की सहेलियां आई हुई हैं, मुझे पता है ये वो सहेलियां हैं जिन्होंने खदीजा को दुल्हन बनाया था। आयशा वो सहेलियां हैं जिन्होंने खदीजा को मैं मोहम्मद के साथ रुखसत किया था। आयशा ये वो खदीजा की सहेलियां जो मैं कमली वाले की खदीजा के साथ घुल मिल के बातें किया करती थी। जब मुझे पता लगा अल्लाह अकबर, मैं उनके दरवाजे पे गया। मैंने कहा खदीजा की सहेलियों, अपने आप को लावारिस ना समझना, तुम्हारी सहेली चली गई, उसका घर वाला तो मौजूद है, आज मोहम्मद तुम्हारे लिए खाना बनवा के लाएगा। सोकन ही होती है। अम्मा आयशा कहती है अल्लाह अकबर, जब मैंने खदीजा का नाम सुना, उसकी सहेलियों का नाम सुना, मेरा चेहरा मुरझा गया। मैंने अपना सर नीचे कर लिया। हुजूर ने पलट के देखा और फरमाया आयशा क्या बात है, खदीजा का नाम सुन के तेरा चेहरा नीचे क्यों हो गया? का मेरे से रान आ गया। मैंने कहा कमली वाले, जब भी याद करते हो खदीजा का नाम लेते हो, हमारे में कमी है, जवानी में, हुस्न में, हमारी खिदमत में, ताबेदारी में हमारे में कमी है। जब भी नाम लेते हो खदीजा का नाम लेते हो। अम्मा कहती मेरे मुंह से जो जुमला निकला अल्लाह अकबर, हुजूर की आंखों से आंसू निकले, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, रोते रोते हिचकी बन गई। फरमाए एक हाथ में सालन का डब्बा और दूसरा हाथ मेरी तरफ इस तरह कर दिया। फरमाया आयशा आज मेरी खदीजा को कुछ कह दिया, आइंदा मेरी खदीजा को मेरे सामने कुछ ना कहना। कमी तुमने भी नहीं की लेकिन खदीजा की मिसाल ही कोई नहीं। अम्मा कहने लगी, मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा कमली वाले, कमी हमारे में नहीं, खदीजा की मिसाल ही कोई नहीं। कमली वाले खदीजा में और हमारे में क्या फ़र्क है? कमली वाले हमारे में खदीजा में क्या फ़र्क है? आपने फरमाया फ़र्क तो कुछ नहीं, बस इतना फ़र्क है अल्लाह अकबर, तुम मेरी सुखों की साथी हो, खदीजा
खदीजा मेरी दुखों की साथी थी। जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर आता हूँ लोग फूलों की पत्तियाँ निछावर करते हैं, जब मैं खदीजा की गली में आता लोग मेरे पे पत्थर बरसाया करते थे। जैसे मैं खदीजा के हुजरे में आता, खदीजा दरवाजे का पर्दा हटाती, मैं मोहम्मद का चेहरा देखती, अपने दुपट्टे को फाड़ना शुरू कर देती। अल्लाह अकबर, मैं मोहम्मद के चेहरे से खून साफ किया करती। और पता ऐसा सारा मक्का मेरी मुखालफत करता। खदीजा मेरा हाथ पकड़ के सीने से लगाती और कहती मोहम्मद परेशान क्यों हो, मैं हूं ना। खदीजा का माल भी तेरे लिए, खदीजा की जान भी तेरे लिए। अम्मा आयशा कहती फिर मैंने यूं करके हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा कमली वाले आज गुस्ताखी हो गई, आइंदा मेरे से गुस्ताखी होगी। आज के बाद आपकी खदीजा को कुछ नहीं कहा जाएगा। घर मेरी बेटियों, ऐ मेरी बेटियों, घर कलीनों से, पर्दों से, बेड से, सीलिंग पैलेस के नहीं बनते, घर तो किरदार से बना करते हैं। आज अपने घर के किरदार को सजा ले। अल्लाह अकबर, तेरे दरवाजे पे कोई दस्तक देगा, बहन डिनर सेट लेके आया, तेरे दरवाजे पे दस्तक देगा, कुर्सियों का सेट लेके आया, तेरे दरवाजे पे दस्तक देगा, गर्मी आ रही है जूसर मशीन लेके आया। अल्लाह के फरिश्ते तेरे दरवाजे पे दस्तक देते हैं, बहन दरवाज़ा खोल, मैं तेरे घर के पर गैरत लेके आया, तेरे दरवाजे पे पर्दा लेके आया, तेरे दरवाजे पर ईमान का और गैरत का नूर लेके आया। ऐ मेरी प्यारी लाडली, तुझे ब्यूटी पार्लर वालों ने समझा दिया। रब्बे अकबर की कसम है, सुर्खी पाउडर से सेहरा सजता है। अर्श वाला अपने हबीब के जरिए समझा रहा है, पर्दे और हया से घर सजने लग जाता है। नहीं यकीन आता करके देख ले, एक पर्दा ही तो था, एक पर्दा ही तो था, एक पर्दा ही तो था। पिछले साल मेरे अजीज़ों, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने मुझे 3 मुल्कों में भेजा। मुल्क शाम में गया, इराक में गया, लबनान में गया। अल्लाह अकबर, अम्मा ज़ैनब आराम फरमा रही थी। ये ज़ैनब कौन है जो रसूलुल्लाह की गोदी में खेला करती थी? ये ज़ैनब कौन है जिसको पाक पैगंबर पुश्त पर बिठाकर ऊँट की सवारी करवाया करते थे? ये ज़ैनब कौन थी जिसने माँ फातिमा के सीने से लगकर अल्लाह अकबर नूर का फैज़ लिया? ये कौन है? इसके बाप का नाम अली उल मुर्तज़ा है। ये कौन है? इसकी अम्मा का नाम फातिमा तुज़ ज़हरा है। ये कौन है जिसके भाई का नाम हसन हुसैन मुजतबा है? कौन है जो उसके भाई का नाम शहीद करबला है? ये कौन है जिसकी नानी खदीजतुल कुबरा है? ये कौन है जिसका नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है? ओ मेरे अजीजों, रब्बे अकबर की कसम है, अब्दुल हन्नान की गैरत देखो। 5 घंटे का कराची से सफ़र कर कर सीरिया गया, मुल्क शाम गया। यूँ अम्मा ज़ैनब की कब्र थी, अब्दुल हन्नान यूँ बैठा था और यूँ मोड़ मोड़ के बैठ गया। हज़रत अक़दस पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी साथ थे, पीर हबीबुर रहमान तोसवी मेरे साथ थे, कराची के शोख मेरे साथ थे। मेरा हाथ पकड़ के मौलाना आपको उठा लें, उठ जाओ, जाके अम्मा की कब्र पर हाज़री दे आओ, सलाम कराओ। मैंने कहा अल्लाह अकबर, मेरे पीर जी अगर ये तेरा हुक्म है तो चला जाता हूँ, अगर मशूरा है तो मेरी मर्ज़ी मानो या ना मानो। हज़रत पीर मोहम्मद ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और फरमान लगे जाता क्यों नहीं? मैंने कहा हज़रत जी मेरा ईमान, मेरा दिल, अल्लाह अकबर, मेरे जज्बात इजाज़त नहीं देते कि मैं माँ की कब्र को जाके देखूं। पता है यहाँ कौन सो रही है, पता है यहाँ कौन आराम फरमा रही है, या वो पाक दामन गैरत वाली सो रही है जिसके पर्दे को बचाने के लिए इसके भाई ने नेज़े की एनी पे चढ़ के अल्लाह का कुरान सुनाया था। अल्लाह अकबर, ये वो सो रही है जिसके पर्दे को बचाने के लिए सारे कुनबे ने करबला के मैदान में खून बहाया था। अल्लाह अकबर। आज शहजादपुर वालों, एक और मसला तुम्हें बता के जाता हूँ। कोई कहता यजीद की हुसैन की सियासत की लड़ाई थी, कोई कहता कुर्सी की, गलत है, गलत है। मैं करबला के मैदान में हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र के पास खड़ा था। मैंने कहा अभी तेरी बहन की कब्र से होके आया, अब तेरी कब्र पे आके खड़ा हूं, मुझे बता, मसला समझा। करबला में क्यों आए थे? जन्नत लेने आए थे या कुर्सी लेने आए थे? का जन्नत तो उस वक्त मिल गई थी जब नाना ने लाबे दहन में चटाया था, जन्नत तो उस वक्त मिल गई थी जब नाना ने कंधे पर हमें बिठाया था, जन्नत तो उस वक्त मिल गई थी, सरदारियां तो उस वक्त मिल गई थी जब नाना जान ने हमें इशारे करके फरमाया था सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, उस वक्त मिल गई थी जब फातिमा बिदअतु मिन्नी कहा था। जन्नत तो हमारे घर की लौंडी है, फिर क्या लेने आए? सुनो सुनो शहजादपुर वालों, नजरिया, फिक्र, सोच, आने का मकसद करबला में हुसैन ने बतला दिया कि ये सवाल हम बहन भाइयों ने आखिरी वक्त में, अल्लाह अकबर, जब कोफा वाले हमारे सर पर तलवारें लेके खड़े थे, ये सबक तो हमने उस वक्त बहन भाइयों ने दोहरा दिया था। बहन खैमे में झांक रही थी और भाई सामने से देख रहा था।
बहन ने खैमे में पूछा, भैया अगर तू बच गया तो मैं दुनिया के स्टेज पे खड़े होकर नाने की उम्मत को क्या पैगाम दूँ, करबला में क्या खोया और करबला में क्या पाया। भाई अगर मैं चली गई तू बच गया तो नाने के रोज़े पे जाके क्या खुतबा सुनाएगा। पता है हुसैन कहने लगे मैंने बहन से कहा था अब्दुल हन्नान को पैगाम पहुंचा देना, शहजादपुर वाले वो जाके कह दे करबला में कुर्सी लेने नहीं आए थे। करबला में क्या था, खैमे में पर्दा था, तलवारों के साए में सजदा था, मैदान में सजदा था, खैमे में पर्दा था। अल्लाह अकबर, जा जा शहजादपुर वालों को जाके बता देना बहन ने खैमे में पर्दा बचा लिया, हुसैन ने तलवारों के साए में सजदा बचा लिया है। फिर मेरे से रान आ गया, मैंने खड़े होकर वहां ऐलान किया हुसैन वकालत मैं करूंगा और दुनिया इंसानियत को बताऊंगा ज़ैनब तेरे जैसा पर्दा कोई नहीं कर सकता, क़यामत तक हुसैन तेरे जैसा सजदा भी कोई नहीं कर सकता। माशाअल्लाह। सोचो तो सही क्या लेने आए थे, करबला में आने का मकसद क्या था। मेरे अजीज़ों इतने भी एहसान फरामोश होना नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर, इतना भी दिल का बागी हमें होना नहीं चाहिए। नाम किन का लेते हैं, ज़िक्र किन का करते हैं, अल्लाह अकबर। और हमारी हालत क्या है, ये आपके और मेरे सामने है। हाथ जोड़ता हूँ फ़कीरों अपनी। हाँ, हम दो बातों के अंदर बहुत धोखा खा गए। दो बातों में मकान बनाया था, जब शहजादपुर में आए थे इतना सा मकान था, अल्लाह ने हमें कोठियाँ दे दी, अल्लाह ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दे दी, अल्लाह ने मार्केटें दे दी। मेरे अजीज़ों अब्बा छाबड़ी लगाया करता था, ठिया लगाया करता था, अब मैं राव साहब बन गया, अब मैं रईस साहब बन गया, अब चौधरी साहब बन गया। अल्लाह और तरक्कियाँ अता फरमाए। हर चीज़ में कामयाब हो गए, दो चीज़ों में नाकाम रहे। वो दो चीज़ें कौन सी, एक हम अपनी अकल ना बचा सके, दूसरी अपनी नस्ल ना बचा सके। अल्लाह अकबर, मौलवी साहब नस्ल क्यों ना बचा सके। बच्चा कमाऊ पूत है, 20,000 कमाता है, बच्चा कमाऊ पूत है, 50,000 कमाता है, सऊदीया के अंदर नौकरी करता है। मैंने कहा हर लिहाज से बच्चा कमाऊ पूत है, लेकिन एक बात मेरी भी जाके सुन ले और अपने बच्चे को जाके बताना अब्दुल हन्नान कौन सी। मैंने कहा राव साहब कितने बच्चे हैं, राणा साहब कितने बच्चे हैं, चौधरी साहब कितने बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे हैं, सारे जवान हैं। मैंने कहा आज रात को 5 बच्चों को अपने पास बिठाना और एक बच्चे से कहना बेटा 4 बच्चों की वकालत करके मुझे जनाजे वाली दुआ ही सुना दे। अगर तेरा बच्चा जनाजे वाली दुआ सुना दे तो तेरे जन्नती होने में शक कोई नहीं। अगर तेरा बच्चा जनाजे वाली दुआ ना सुनाए तूने समझ ले कि सब कुछ होते हुए तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मेरे अजीज़ों आखिरी बात करके जा रहा हूँ, अल्लाह अकबर। मौलवी हबीबुर रहमान भी टंडो आदम से आए हुए हैं, बड़े प्यारे साथी हैं। यूँ करके जनाजा कलमा शहादत का जा रहा होता है। अल्लाह अकबर, जनाजे वाली चरपाई के ऊपर जनाजे वाली चादर होती है, या हय्यू या क़य्यूम भी लिखा होता है। अल्लाह अकबर, 6 कलमे भी लिखे होते हैं, ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल भी लिखा होता है, आयत करीमा भी लिखा होता है। अब्दुल हन्नान बड़ा चौड़ा होगा, साईं आप आ जाओ, पीर साहब आप आ जाओ। अब मैं कहूँगा सफ़ेद दुरुस्त फरमा लो, कोई रह तो नहीं गया। एक आवाज़ देगा जल्दी जल्दी करो, वुज़ू कर लो भाई, जल्दी जल्दी करो, आ जाओ सफ़े सीधी कर लो। फिर अब्दुल हन्नान कहेगा पढ़ो 4 तकबीर नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया सना वास्ते अल्लाह ताला के। जब कहा सना वास्ते अल्लाह ताला के, अल्लाह कहते अब्दुल हन्नान तू तो ना झूठ बोल, पगड़ी दाढ़ी का हया कर ले, मिंबर मुसल्ले का हया कर ले। 8 दिन के बाद जिस मिंबर पे बैठता है, जिस मुसल्ले पे खड़े होकर 5 नमाजें पढ़ाता है, मैंने कहा अल्लाह मैंने तो सच कहा कि 4 तकबीर नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया। अल्लाह फरमाते हैं नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया सना वास्ते मेरे वास्ते लेके आया। जब ना बीवी के काम करा, ना भाई के काम करा, ना अपने करा, ना घर का ना दर करा। मैंने कहा अल्लाह क्या। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह अकबर, जब तक चमकता महकता फूल था उस वक़्त तो तेरी जेब पे लगा होता था, अब बिल्कुल बेकार हो गया। चादर तो वो लेके आया जिस पर पूरा कुरान लिखा हुआ है, और चादर के अंदर उसे लपेट के लेके आया जिसे कलमा भी पढ़ना नहीं आता है। अल्लाह अकबर, इसके मुँह से बदबू आ रही है। अल्लाह, मैंने तो काफूर की धुनी भी दी थी, मैंने तो अर्के गुलाब भी छिड़का था, मैंने तो मदीने का अरक भी छिड़का था, मदीने का स्प्रे भी किया था, मदीने का इतर भी लगाया था। अल्लाह फरमाना अब्दुल हन्नान सूंघ के तो देख, या अल्लाह किस चीज़ की दांतों में बोटी फंस गई, सिगरेट की, पान की। अल्लाह फरमाते हैं ऐसी बदबू को मैं दरगुजर कर देता। मुँह सूंघ के देख, बहन का हक खा के आया बदबू आ रही है, बीवी को छेद के आया बदबू आ रही है, ज़मीन के एक टुकड़े की खातिर भाई को अदालत में घसीट के आया बदबू आ रही है, 4 पैसे आ
गए। माँ ने दवाई की पर्ची का ऐलान कर दिया, माँ के मुंह पर थूक के आया, बदबू आ रही है। बाप की दाढ़ी में मट्टी डाल के, ओ मेरे प्यारो, हर चीज पर अल्लाह का कंप्रोमाइज। जिना कर माफी मांग, हो गई। शराब पी, माफी मांग, हो गई। लेकिन दो चीज़ों पे कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं होगी। पहली चीज़, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, खबरदार मेरे साथ कोई लाके ना लोहे का, ना मट्टी का, ना बुत कोई खड़ा ना कर देना, मैं अपने साथ शरीका बर्दाश्त नहीं करूँगा। दूसरा, व बिल वालिदैन इहसाना, बीवी को माँ बाप के मुकाबले में ना लाना बर्दाश्त नहीं करूँगा। हाय हाय, चलो चलो मदीने चलते हैं, गुंबद खजरा की चौखट पे दस्तक देते हैं। या रसूलल्लाह, बीवी पढ़ी लिखी है, माँ ने स्कूल का मुँह नहीं देखा, बीवी हाई फाई पढ़ी हुई है, इंजीनियर है, बीए कर रखा है। कमली वाले, अगर बीवी अपनी जहालत से, बीवी अपने कमाल से कि इस तरह नहीं, तेरी अम्मी ने यूँ किया, इस तरह नहीं, तो कमली वाले बता, बीवी को सच्चा साबित करूँ, माँ को झुटलाऊँ? फरमाया खबरदार खबरदार, बीवी को सच्चा साबित करने के लिए माँ को ना रुलाना। अगर माँ की आंख में आंसू आ गया तो रोज़े वाला भी रूठ जाएगा, अर्श वाला भी